बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम सब केला खाते हैं और उसके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन केले के छिलके के ऊपर एक चीज़ लगाकर हम किस तरह से अपना स्टोव चमका सकते हैं कि वो हो जाए बिल्कुल नए जैसा। इस तरह की बहुत सी यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके किचन के काम करना बहुत आसान हो जाएंगे और आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी पहली टिप बहुत ही ज़्यादा काम की है। हमारे इस तरह के दुपट्टे होते हैं और इनको जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इस तरह से सेफ्टी पिन के साथ पिन अप करते हैं। दुपट्टा ऐसे वाला फैंसी हो या किसी भी टाइप का दुपट्टा हो, जब हम बाहर जाते हैं तो हम इस दुपट्टे के साथ सर कवर करके तो हम पिन अप करते हैं। लेकिन जब वापसी पे हम सेफ्टी पिन उतारने की कोशिश करते हैं तो हमारा दुपट्टा ऐसे फट जाता है, क्योंकि सेफ्टी पिन के होल के अंदर हमारा दुपट्टा फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारे दुपट्टे का बेड़ा गर्क हो जाता है और हमें बाद में इसका बहुत दुख होता है। ऑनेस्टली पहले मुझे इस टिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और मेरे काफ़ी सारे दुपट्टे इस तरह से ख़राब हुए हैं। जब से मुझे इस टिप के बारे में पता चला तो मैं इसे ही फॉलो करती हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और इसका बहुत आसान सा हल इन मोतियों में है। हम सब के घरों में इस तरह के मोती होते हैं और अगर इस तरह के पर्स हमारे घर में मौजूद ना हो तो ये लेसिस वगैरह की दुकान से बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। 40-50 रुपए की एक लड़ी मिलती है जिसमें 100+ जो है वो इस तरह के पर्स होते हैं। इस तरह से हमने सेफ्टी पिन के अंदर एक मोती लगाना है और सेफ्टी पिन को दुपट्टे के ऊपर लगा के दोबारा से मोती लगाना है। जब दोनों साइड्स पे मोती होंगे तो हमारा दुपट्टा जो है वो सेफ्टी पिन के होल में नहीं फंसेगा और ना ही फटेगा। हमारा दुपट्टा बहुत सिक्योर रहेगा। और जो लड़कियां हिजाब करने वाली हैं उनके लिए ये टिप बहुत ही मज़ेदार है। तो मेरी टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गर्मियों में हमें रायता बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। रायता या दही हर मौसम में हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में दही और दही से बनी चीज़ें, लस्सी, रायता वगैरह हमें बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। तो जब भी आप रायता बनाने लगे तो जितनी देर में आप सब्जियां काटते हैं, अगर उतनी देर में आप अपना दही रेफ्रिजरेटर से उठा के फ्रीज़र में रख दें तो हमारा दही ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, ज़्यादा थिक भी हो जाता है और रायते का टेस्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी ये टिप आजमा के देखिएगा। लेकिन याद रखने की बात ये है कि दही को हमने 10-15 मिनट तक रखना है फ्रीज़र में, इससे ज़्यादा नहीं रखना कि दही जम जाए और उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल आ जाए। हमने थोड़ी देर ही रखना है, तो इससे रायते का टेस्ट या लस्सी का टेस्ट 3 गुना बढ़ जाता है। इस तरह के बच्चों के लंच बॉक्सेस या टिफ़िन वगैरह जिनके ऊपर से लिड टूट जाते हैं, उनको बिल्कुल मत फेंका करें, ये हमारे बहुत काम आते हैं। अभी हम फॉइल के पीसेस इसके अंदर काट के डाल रहे हैं और अगर आपके पास फॉइल नहीं है तो आप बच्चों के कैंडीज़ या टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं उनके रैपर इस तरह से काट के इसके अंदर डाल सकती हैं। आपने इस तरह के बहुत सारे पीसेस कर लेने हैं और आगे चल के मैं बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या है। ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जब सारे के सारे फॉल के पीसेस कट जाएं तो इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है। हमने इसके अंदर ऐड करनी है 1/2 टीस्पून चाय की पत्ती। आप यूज्ड चाय की पत्ती भी यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास यूज्ड नहीं थी तो मैं ताज़ा इस्तेमाल किया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है गर्म पानी। और उसके बाद हमने अपने घर के वो सारे चम्मच इसके अंदर डाल देने हैं और 15 से 20 मिनट तक हमने इनको डिप रखना है। हमारे स्पून्स जो बार बार यूज़ करने की वजह से काले पड़ जाते हैं, तो इस तरह से डिप करके हम नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे तो ये इतने ज़्यादा चमक जाते हैं कि जैसे न्यू हैं। अनानास तो हम सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन इसके छिलके से हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। केले के छिलके में इतने ज़्यादा वाइटामिन्स, मिनरल्स और ब्लीचिंग एसिड होता है कि अगर आप केला खाने के बाद इसके छिलकों को अपने हाथों और पाँव पे मल लें और 15 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर दें और चंद ही दिनों में आपके हाथ और पाँव गोरे चिट्टे हो जाएंगे। लेकिन आज हम बनाना के छिलके से अपने स्टोव को चमकाएंगे और हमारा स्टोव हो जाएगा बिल्कुल नए जैसा। आपने इस तरह से केला छील लेना है और उसको खा लेना है, और जो उसका थोड़ा सा पार्ट है जो कि ज़्यादा पका हुआ होता है, आपने उसका भी यूज़ करना है अपने स्टोव को चमकाने के लिए। हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। हमने केले के छिलके को थोड़ा सा सेक लेना है चूल्हे के ऊपर, ताकि इसके जो ब्लीचिंग एसिड्स हैं वो थोड़े से बाहर आ जाएं और केले का छिलका थोड़ा सा नरम पड़ जाए। और उसके बाद हमने अपने स्टोव के ऊपर से ये जालियाँ हटा देनी है और हमने एक छोटी सी चीज़ जो है वो इसमें ऐड करनी है। केले का छिलका मैंने गूदे के साथ ही लिया है, इसमें थोड़ा सा गूदा था जो ज़्यादा पका हुआ है। हम इसका भी यूज़ करेंगे, ये भी बहुत अच्छा वर्क करेगा हमारे स्टोव को चमकाने के लिए। और ये है बेकिंग सोडा।
हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लेंगे और उसको अपने स्टोव के ऊपर फैला देंगे। और आप बेकिंग सोडा अपने स्टोव के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपका स्टोव बड़ा है तो बेकिंग सोडा 1 टीस्पून कर लें, 1.5 टीस्पून कर लें और इसको अपने स्टोव के ऊपर अच्छी तरह से फैला दें। और इसके ऊपर हमने केले के छिलके को रगड़ना है और अच्छी तरह से रगड़ना है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तो ये बहुत अच्छा सा क्लीनर बनेगा। ये दोनों चीज़ें मिलके इतना अच्छा वर्क करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। हमारे स्टोव के तमाम दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे स्टोव के ऊपर सालन वगैरह या चाय के जलने के दाग लग जाते हैं और अगर हम उसको स्टील स्क्रबर के साथ साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे स्टोव के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। कभी भी इस तरह के स्टोव को स्टील स्क्रबर के साथ साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील स्क्रबर के साथ जो स्क्रैचेस पड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदनुमा लगते हैं। और वैसे भी आजकल बहुत महंगाई है और हम रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें लगवा नहीं सकते, तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए और बहुत एहतियात के साथ इनका यूज़ करना चाहिए और इनको साफ़ करना चाहिए। बस हमने केले के छिलके को स्टोव के ऊपर रगड़ते जाना है और आप इसका रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारे तमाम दाग धब्बे जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे और तमाम की तमाम गंदगी स्टोव के ऊपर से साफ़ हो जाएगी और ना ही कोई स्क्रैचेस पड़ेंगे और ना ही कोई नुकसान होगा। क्योंकि बेकिंग सोडा और जो केले का छिलका है ना, इन दोनों में बहुत अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये मैल कुचैल जो है वो उतार के ऊपर ले आते हैं और बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाती है। और तमाम के तमाम जले के दाग और दाग धब्बे जो हैं बहुत आसानी के साथ मिट जाते हैं। और उसके बाद आपने लेना है गीला कपड़ा और उसके साथ आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है। अगर आप टॉवल लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको साफ़ करने के लिए आपको कपड़े का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कोई सख्त या सूती कपड़ा ना हो जिसके साथ हमारे स्टोव के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएं, बल्कि आपने हमेशा किसी टॉवल का या किसी नरम कपड़े का इंतखाब करना है स्टोव को साफ़ करने के लिए। और दूसरी बात यह कि बहुत आसानी रहती है, अगर आपके स्टोव के ऊपर जब कोई चीज़ गिरे तो आप उसको उसी वक्त साफ़ कर दें, क्योंकि जब आप स्टोव को जलाएंगे और वो चीज़ दूध हो, चाय हो या सालन हो उसके ऊपर पड़ा रहेगा तो वो जलना शुरू हो जाएगा और उसके दाग भी पक्के हो जाएंगे और फिर उन्हें साफ़ करने के लिए आपको बहुत परेशानी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आप जब भी बनाना खाएं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बनाना के छिलके के साथ और बेकिंग सोडा के साथ आप अपना स्टोव इस तरह से साफ़ कर सकती हैं। इससे ये है कि आपका स्टोव नए का नया रहेगा, उसके ऊपर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे और वो बहुत शाइन करेगा। ये इतनी मज़ेदार सी और ज़ीरो कॉस्ट टिप है और आप इसके रिज़ल्ट्स देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि आपका स्टोव कितना अच्छी तरह से चमक रहा है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए बहुत यूज़फुल और ज़ीरो कॉस्ट टिप्स चुन चुन के लेके आएँ, ताकि आपके रोज़मर्रा कामों में भी आसानी रहे और आपके पैसों की भी बचत हो। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें। मेरी टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।